आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज़ चैनल, हक की आवाज़। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं ज़किया सादिक सिटी इंडिया न्यूज़ की मुत्तहदा ज़िला महबूब नगर के मुकामी ख़बरनामा अक्से महबूब नगर में आपका इस्तकबाल करती हूँ। ख़बरों से पहले सुनते हैं हदीस शरीफ। गुल अज़रो अहादीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मुस्तशार मुअतमन तिरमिज़ी शरीफ। जिससे मशवरा तलब किया जाए उसे अमानतदार होना चाहिए। सुखनीरा 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 सुखनीरा। मुल्क में मुसलमानों के खिलाफ की जा रही साजिशों और मौलाना कलीम सिद्दीकी और दीगर उलमा की गिरफ्तारी, आसाम हुकूमत की मुखालिफ मुस्लिम पॉलिसियों और नस्ल कशी के खिलाफ एहतजाजी लाइहा अमल तैयार करने के लिए आज कुल जमाती मुस्लिम कायदीन राब्ता कमेटी की जानिब से एक मुशावरती इजलास बुलाया गया। इस इजलास की सदारत मोहम्मद मोहसिन खान कन्वेनर राब्ता कमेटी ने की, जबकि इस इजलास में दीगर कायदीन मोहम्मद अब्दुल हादी एडवोकेट सदर मजलिस, मौलाना अब्दुल्ला खान हुसामी, मौलाना फ़खरुद्दीन रशादी, मिर्ज़ा खुद्दूस बेग को कन्वेनर, हाफिज़ इदरीस सिराजी को कन्वेनर, मोहम्मद शुजात अली अमीर जमात इस्लामी महबूब नगर, मिर्ज़ा बदिउल्ला बेग, खालिद नवीद, नासिर बिन अहमद, बाबर शेख, जहांगीर बाबा, मोहम्मद तक़ीउद्दीन, मोहम्मद जुनैद शरीफ, मोहम्मद अब्दुल रहीम, मोहम्मद अलीम सिद्दीकी और दीगर ने शिरकत की। इस इजलास में तय किया गया कि 2 अक्टूबर बरोज़ हफ्ता इस खुसूस में एक इज्तिमाई एहतजाजी भूख हड़ताल का इनेकाद अमल में लाया जाएगा, ताकि हुकूमत उत्तर प्रदेश और मरकज़ी हुकूमत की मुखालिफ मुस्लिम पॉलिसियों के ख़िलाफ़ और मौलाना कलीम सिद्दीकी की गिरफ़्तारी के ख़िलाफ़ एहतजाज दर्ज किया जा सके। ये तय किया गया कि इस भूख हड़ताल में कम अज़ कम 500 अफराद को जोड़ा जाए। इस खुसूस में इंतज़ामी उमूर की ज़िम्मेदारी मुख्तलिफ़ कायदीन के ज़िम्मे की गई है और अवामुन्नास से अपील की गई कि इस भूख हड़ताल को कामयाब बनाया जाए। मैं मोहसिन खान, सदर कुल जमाती मुस्लिम राब्ता कमेटी महबूब नगर। आज हमारे दफ्तर पर एक कुल जमाती मशावरती इजलास मुनक़िद किया गया था। इस मशावरती इजलास में 3 इश्यूज़ पर बात की गई, जो बीजेपी हुकूमत आने के बाद मुसलमानों पर जो दबाव और मुसलमानों पर गलत किस्म के केसेस जो बन रहे हैं, ख़ास तौर पे मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब पर जो झूठा केस बनाकर उनको अरेस्ट किया गया है, उसके ख़िलाफ़ हम एहतजाज करने के लिए आज ये मशावरती इजलास तलब किए थे। माशाल्लाह सभी कायदीन, सभी पार्टी के कायदीन, सभी तंजीमों के ज़िम्मेदार और सभी लोगों ने जमा होकर अपना अपना मशवरा दिया है। इसमें और एक भी इशू था, आसाम में जो निहत्ते मुसलमानों पर फायरिंग की गई, उसके ख़िलाफ़ भी हम इस एहतजाज करेंगे। और 8वीं जमात के तेलंगाना के एक सोशल की किताब में मुसलमानों को टेररिस्ट बताया गया है, उसके ख़िलाफ़ हम केसीआर साहब को मेमोरेंडम देंगे और उसको किताब से निकालने के लिए डिमांड करेंगे और वो छापने वाले के सज़ा दिलाने की हम कोशिश करेंगे। बहरहाल इन मशावरती इजलास में तय पाया है कि हफ्ते के दिन 2 अक्टूबर को घड़ियाल चौक पर धरना, भूख हड़ताल, 1 रोज़ा भूख हड़ताल रखा जाएगा, जिसमें ये जो मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, झूठे केस बनाए जा रहे हैं, मुस्लिम कायदीन, बड़े बड़े खदावर लीडर्स, बड़े बड़े उलमाओं पर जो केस बनाए जा रहे हैं झूठे, उसके ख़िलाफ़ हम एक धरना करेंगे, एहतजाजी 1 रोज़ा भूख हड़ताल करेंगे इंशाअल्लाह। और सभी हम शहरान महबूबनगर बल्कि नौजवान बुज़ुर्गों और उलमाए दीन सभी से कायदीन से सभी से हम गुजारिश कर रहे हैं कि इस धरने को
कामयाब बनाने के लिए। जिला महबूब नगर मुस्तकर के TNGO भवन में सर्वमता सम्मेलन बैनुल मज़ाहिब में आपसी मोहब्बत एकजहती के नाम पर एक अहम इजलास मुनाकिद किया गया। इस इजलास में बिला मजहब व मिल्लत आवाम ने शिरकत की। इस इजलास में मदऊ किए गए दो अहम शख्सियात नईम सिद्दीकी, सैयद जलालुद्दीन ने सिटी इंडिया न्यूज़ से बात करते हुए कहा कि महबूब नगर में तमाम मज़ाहिब में मोहब्बत व एकजहती हम आहंगी के मकसद से आगाज़ किया गया प्रोग्राम काबिल मसरत और काबिल खैर मकदम है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान मुख्तलिफ मज़ाहिब का गहवारा है। तमाम मज़ाहिब के लोगों में एक दूसरे से प्यार और मोहब्बत ही हिंदुस्तान को एक कामयाब और ताकतवर मुल्क बनाने में मुआविन साबित होगी। मैं मोहम्मद नईम सिद्दीकी आज यहाँ TNGO भवन में एक अहम प्रोग्राम मुनक़िद किया गया है सर्वमता सम्मेलन के नाम से, जिसमें हमें मदऊ किया गया था। ये एक बहुत ही खुशाइन बात है कि महबूब नगर की सरज़मीन पर इस तरीक़े के कौमी और एकजहती और हम आहंगी की बातें हो रही हैं। यही आगे इस प्रोग्राम को अगर कंटिन्यू किया जाए और इसी कौमी आहंगी को हम आहंगी को कंटिन्यू किया जाए तो हमारा महबूब नगर और इसी तरीके से पूरा तेलंगाना और पूरी तरीके से पूरा हमारा देश जो है एक कौमी हम आहंगी का गहवारा बन जाएगा इंशाल्लाह। सैयद जलालुद्दीन, मैं यहाँ महबूब नगर का रहने वाला हूँ। मैं इस प्रोग्राम में मदऊ किया गया था, शिरकत के लिए आया हूँ। यहाँ पर तमाम मज़ाहिब के बैनुल मज़ाहिब में आपसी मोहब्बत, यकजहती, इखलास के साथ मिलजुल कर रहने का जो बात बताई जा रही है उसको मैं सुनने के लिए, क्योंकि हमारा मुल्क एक हिंदुस्तान तमाम मज़ाहिब का एक गुलिस्तान है। यहाँ पर इसको समझिए कि हिंदुस्तान मुख्तलिफ़ मज़हबों का फूलों का बाग़ है जिसमें हम सबको मिलजुल कर रहना है। यहाँ पर ये संदेश या इसका जो पैगाम है इसको हम सब जो है सो यहाँ से शुरुआत करते हुए पूरे मुल्क के कोने कोने में भाईचारगी, आपसी मोहब्बत और एक दूसरे की मदद करने के लिए तमाम लोग एक हैं और कोई अलग अलग नहीं है। सब एक ही खालिक अल्लाह की हम मखलूक हैं और अल्लाह का हुक्म भी यही है कि आपस में एक दूसरे की मदद करो और चाकली एलम्मा की आज 126वीं सालगिरह के मौके पर ज़िला रंगारेड्डी शादनगर मुस्तकर के MPDO दफ्तर में वाक़े चाकली एलम्मा के मुजस्समे पर रुकन असम्बली अंजय यादव ने फूल माला चढ़ाकर ख़िराज अक़ीदत पेश किया। बाद अज़ां रुकन असम्बली ने अखबारी नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि चाकली एलम्मा एक शख्सियत का नाम नहीं बल्कि एक तहरीक का नाम है। चाकली एलम्मा आने वाली नस्लों के लिए एक नमूना है और मज़ीद कहा कि तेलंगाना हुकूमत चाकली एलम्मा की जयंती और बरसी को सरकारी तौर पर मनाना ही असल ख़िराज अक़ीदत है। शादनगर से नुमाइंदा सिटी इंडिया न्यूज़ मोहम्मद इकबाल की रिपोर्ट। సంతోషిస్తారు నిజంగా అప్పుడప్పుడు మన భారతదేశంలో మహానాయకులు అంటే అన్ని కులాలలో కూడా ఊరూరు జన్మించి అంటే దాంట్లో సమాజంలో అనేది కొన్ని అక్రమాలు అన్యాయాలంటే కొంత వ్యక్తులు చేస్తారు. దానికి కులం లేదు, తలం లేదు, కులం తలం లేకుండా ఎవరైనా చేస్తారు. అన్ని కులాల మంచోళ్ళు ఉంటారు, అన్ని కులాల చెడులు ఉంటారు. కానీ దాన్ని ఎదిరించేటోళ్ళు గొప్పలు. దాన్ని ఎదిరించి పోరాడిన వీరనారి, అందులో స్త్రీ అయి కూడా అంత ధైర్యంగా అంత పోరాడినట్టే నిజంగా అందరికి గర్వించదగ్గ విషయం, స్త్రీలోకం కూడా గర్వించదగ్గ విషయం. కాబట్టి అటువంటి ఐలమ్మ గారి జయంతిని జరుపుకోవడం మంచి సంప్రదాయం. ముందు కూడా మంచిగా జరుపుకోవాలి జయంతిని. అదేవిధంగా ఆమె ఆశించిన ఆశయాలను అందరూ అన్ని వర్గాల వారు స్వాగతించి ఆశయాల ప్రకారం ఇతరులను ప్రేమించి ఇతరులకు అన్యాయం జరగకుండా, ఇతరులను హింసించకుండా, ఇతరులను బాధ పెట్టకుండా ఉంటేనే అదే ముఖ్యం.
అదే వాళ్ళకి కావాల్సిన వాళ్ళు కూడా పోరాట యోధులకు కావాల్సి కూడా గది విషయం కాబట్టి అందరినీ ప్రేమించాలి, సమాజంలో అందరూ పంచుకుంటారు। तांडूर मुस्तखर में गणेश निमज्जन के दौरान अमन को यकीनी बनाने और गंगा जमुनी तहजीब को बरकरार रखने में ताउन करने पर ज़िला विकाराबाद एसपी ने मुख्तलिफ तंजीमों के कायदीन की गुलपोशी करते हुए शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर एसपी अब्दुल रशीद ने अपनी मुखातिबत में कहा कि जिस तरह गणेश निमज्जन के मौके पर अमन को बरकरार रखा गया, आने वाले वक्त में मुख्तलिफ त्योहारों में भी इसी तरह का गंगा जमुनी तहजीब का मुजाहरा करते हुए अमन की बरकरारी में ताउन करने की अपील की। इस मौके पर डीएसपी लक्ष्मी नारायणा, तांडूर टाउन सीआई राजेंद्र रेड्डी के अलावा दीगर मौजूद थे। तांडूर से नुमाइंदा सिटी इंडिया न्यूज़ मुनीर अहमद की रिपोर्ट। नारायण साहब को और अब्दुल रशीद साहब और डीएसपी साहब हमारे खुसूसी मेहमान आए हुए सबको सलाम नमस्ते। इसमें भाई हम लोग 18 नंबर वार्ड के अल्हम्दुलिल्लाह वार्ड ऐसा है साहब, इनकी तारीफ करें तो भी कम है। हम लोग कभी ज़िंदगी में लड़ लिए नहीं, झगड़ लिए नहीं, अच्छा पीसफुल माहौल है अल्हम्दुलिल्लाह, पहले से तो इसी है। और एक बात मैं छोटा स्टेटमेंट, पूरे मुसलमान मिलकर हमारे काउंसलर साहब को जीता हाल मुसलमानों की मेजोरिटी ज्यादा है, 1300 चिल्लर है मुसलमान, 1300 चिल्लर मुसलमान है, 900 चिल्लर ये हमारा ये कि सबूत को आप समझ जाना मिलके जीता है, कहीं को जीता है। वो तो हमारा हिंदू मुस्लिम पूरा टाटूर में किया था, पूरे तेलंगाना में मैसेज जाना पड़ता क्या गुंडा पर क्या संजू, ऐसा हम लोग वैसे कोई भी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे है सब। 2019 నేను కొత్తగా వచ్చినప్పుడు అప్పుడున్న ఇష్యూని బట్టి ఇప్పుడున్నటువంటి పెద్దలు కానీ పిల్లలు యూత్ అందరూ కానీ ఎంత కోఆపరేట్ చేసింది అనేది నాకు బాగా తెలుసు। ఎందుకంటే ఆ రోజు 2 సార్లు మేము దర్గాకి లోపల హాల్లో కూర్చొని లోపల వీళ్ళందరూ కూడా కూర్చొని లోపల మాట్లాడి అక్కడే కమిట్ చేయించాం। ఎస్ ఇప్పుడు ఎవరిది లేదు సార్, నేను పెద్ద చెప్పాడు ఇందాకేమని చెప్పాడంటే तांडूर मुस्तखर में सीपीआई पार्टी कायदीन आसिफ, मुनीर अहमद, प्रमेश और विजया लक्ष्मी ने एक सहाफ़ती कॉन्फ्रेंस के ज़रिए आवाम से अपील की कि आवाम दुश्मन पॉलिसियों के ख़िलाफ़ मरकज़ी और रियासती हुकूमत के ख़िलाफ़ कल 27 सितंबर भारत बंद की कॉल को कामयाब करें। इस मौके पर इन कायदीन ने कहा कि मरकज़ी बीजेपी हुकूमत आवाम दुश्मन पॉलिसियों को नाफिज कर रही है, जिसकी वजह से गरीब बहुत मुश्किलात से दो चार हो रहे हैं। पेट्रोल की बढ़ती कीमतों की वजह से अशिया ज़रूरिया की कीमतों में भी इजाफा हुआ है, लिहाजा इन आवाम दुश्मन पॉलिसियों के ख़िलाफ़ कल बुलाए गए भारत बंद की कॉल को कामयाब करें। तांडूर से नुमाइंदा सिटी इंडिया न्यूज़ मुनीर अहमद की रिपोर्ट। ప్రతి బ్యాంకులను అమ్ముకునే ఏం మిగల్చలేదు కాబట్టి ఇప్పుడు రైతులను కూడా అమ్ముకునే పరిస్థితికి వచ్చింది కాబట్టి రేపు బంద్ అనేది ప్రజల కొరకు చేస్తున్నాం। ఇప్పటికైనా ప్రజలను కాపాడుకోవాలని చెప్పేసి, ఎందుకంటే ఒక పార్టీ చెప్తే మోదీకి వ్యతిరేకమైన కమ్యూనిస్టు కాబట్టి బీజేపీకి వ్యతిరేకం వీళ్ళు చెప్తున్నారని చెప్తారు, కానీ 19 పార్టీలు చెప్తున్నాయంటే దాన్ని బట్టి అర్థం చేసుకోండి। గవర్నమెంట్లు వేరే స్టేట్ల గవర్నమెంట్ మొత్తం పిలుపునిచ్చి వాళ్ళు ఈ బంద్కు సహకరిస్తున్నారు। ప్రజలందరికీ కూడా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం, పార్టీలకు అతీతంగా ఆలోచన చేయండి, రేపు బంద్నంతా కూడా సక్సెస్ చేయాలని చెప్పేసి మీకు అందరికీ కూడా సిపిఐ పార్టీ నుండి విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం। कल 27 सितंबर को इंडिया में जितने 19 पार्टीज है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ पार्टीज, बंद का कॉल दिए हैं। तमाम सिटीजन ऑफ तांडूर और सिटीजन ऑफ तेलंगाना और सिटीजन ऑफ इंडिया के लोगों से गुजारिश है कि इस बंद को कामयाब करें। मोहल्ला रामिया बौली में मस्जिद आमिना के पास एक मोरी और इस पर पुल बनाने का काम ज़ेरे इल्तिवा था। मुकामी काउंसलर अब्दुल रशीद मुश्ताक ने आज इस काम को तकमील तक पहुंचाया और इस पर मोरी और इस पर पुल डाला गया। काउंसलर अब्दुल रशीद मुश्ताक की इस कार्रवाई पर मुकामी आवाम ने इनसे इजहार तशक्कुर किया। गंपाइरा सारी गंपाइरा
होगा। नाज़रीन, आप हमारे तमाम प्रोग्रामों का मुशाहिदा सिटी डिजिटल सेट टॉप बॉक्स के चैनल नंबर 6 और हैदराबाद में एजी सेट टॉप बॉक्स के चैनल नंबर 50 पर मुशाहिदा कर सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी आप हमारे तमाम प्रोग्रामों का मुशाहिदा कर सकते हैं। नाज़रीन, आप यूट्यूब पर हमारे वीडियोस देख रहे हैं तो यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। तो नाज़रीन, अब मुझे ज़किया सादिक को इजाज़त दें और देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा चैनल सिटी इंडिया न्यूज़, हक़ की आवाज़। शब बख़ैर, अल्लाह हाफ़िज़।